सर्वोच्चता और संकीर्तन यज्ञ की आवश्यकता का महिमा मंडन करते हुए खंड 2 ये जो 10 से 16वें श्लोक है में भी अभिप्रायों को समाप्त कर दिया। मतलब समझ आ गया कि कई व्यक्ति जो होते हैं ना, कृष्ण को सब चाहिए। कृष्ण को ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो उच्च कोटि के भक्त हैं वही चाहिए, मगर कृष्ण जो है वो सभी जीव जंतुओं को वापिस लेना चाहते हैं अपने गोलोक धाम। तो कुछ व्यक्ति जो है वो सीधा भक्ति योग में जाने के लिए तैयार नहीं होते। तो उसके लिए कृष्ण ने एक योग की सीढ़ी बना के हमें प्रस्तुत की है। और उस सीढ़ी मतलब कोई नीचे भी होगा, फिर स्टेप ऊपर भी होगा, फिर ऊपर स्टेप जाएगा, फिर ऊपर स्टेप जाएगा, राइट। उसी प्रकार से कर्म कांड, फिर कर्म योग, फिर ध्यान योग, फिर अष्टांग योग, फिर भक्ति योग, इस तरीके से। ओके, आप हाथ खड़ा कर लीजिए फटाफट, जिन जिन ने पढ़ना है खड़े रख लीजिए। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम नंदी जी, नाथ जी, आपका नाम पहले आओ, क्या आप पढ़ दीजिए प्लीज कृपया करके। सहायज्ञ प्रजा सृष्टा। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन विश्यद्धवमेश वोस्त्विष्ट कामधुक्। इसका पपट, हाँ जी। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। धन्यवाद माता जी। सो जब कृष्ण ने सृष्टि को प्रारंभ किया तो उन्होंने जो है ये एक वेदों में दे दिया उल्लेख के इस प्रकार से देवी देवताओं के यज्ञ करो, और देवी देवताओं के यज्ञ करोगे तो तुम वो खुश होंगे तो तुम्हें त्योहार देंगे और तुम्हारे समस्त वांछित वस्तुएं हो जाएंगी प्राप्त तुम्हें और तुम खुश रहोगे। तो ये सबसे नीचे वाली सीढ़ी है। अब ये मैं समझाना हाँ ये चाहती हूँ कि इसकी हिंदी ट्रांसलेशन नहीं कर पाई मैं, पर सॉरी, बट ये बात समझने की है कि भगवत गीता के अंदर कृष्ण कर्मकांडिया विचार ये दूसरी बार लेकर आ रहे हैं। पहली बार वो दूसरे अध्याय में लेके आए थे जब उन्होंने कौन से प्रश्न का उत्तर दिया था, अर्जुन के कौन से प्रश्न का उत्तर था जिसमें कर्मकांडिया विचार कृष्ण ने उसका प्रयोग किया था। कर्मकांडिया विचार का क्या प्रश्न था? एंजॉयमेंट माता जी, एंजॉयमेंट, आनंद। वेरी नाइस। कोई इंजॉयमेंट नहीं होगी क्योंकि मेरे परिवार के सब जनों की तो मृत्यु हो जाएगी। उसमें कृष्ण ने ये कर्मकांडिया विचार के बारे में बात की थी। अब ये दूसरी बार मेंशन हो रहा है और दूसरे अध्याय में मगर श्लोक 42 to 45, राइट, कृष्ण ने वेदों के बारे में, फूलों की भाषा है उसका भी उल्लेख किया। तो ये बार बार आएगा और आपको समझना होगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। हर जगह पे कॉन्टेक्स्ट अलग होगा। ओके, सबसे नीचे जो है वो एक जो जीवात्मा को जो शरीर मिलता है वो जो जानवर का शरीर मिलता है। जानवर के शरीर में उसको ये पता नहीं होता सॉरी कि सही क्या है और गलत क्या है, मतलब धर्म क्या है और अधर्म क्या है। और धर्म की परिभाषा ये होती है वो कार्य जो हमें कृष्ण के पास लेके जाए, और अधर्म की परिभाषा वो होती है जो वो कार्य जो हमें और नीचे वाली योनि में फेंक दे। चलो जानवर से ऊपर जो मनुष्य धर्म और अधर्म के बारे में के बीच में परिवर्तन नहीं जान पाता, वो उसका जो जीवन होता है वो सिर्फ एक मनुष्य का ही होता है। पशु में शास्त्रों में ऐसा लिखा है द्विपद पशु, जैसे पशुओं के 4 पद होते हैं, पर ऐसा मनुष्य जो बिल्कुल कोई आध्यात्मिक काम नहीं करता, छोटे से छोटा भी, तो वो सिर्फ दो पैरों पे चलने वाला पशु है, ऐसा ये शास्त्रों में है। उससे ऊपर कर्मकांडिया विचार वाले होते हैं कि चलो कर्मकांडिया विचार वाले मनुष्य से ये जानवर जैसे मनुष्य से बेहतर क्यों होते हैं, क्योंकि वो
कोई एक हायर अथॉरिटी, एक हायर लिविंग बीइंग या देवी देवता को मानते हैं कि मुझसे ऊपर भी कोई है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही हूँ। और फिर उससे ऊपर सकाम कर्मयोगी होता है। सकाम कर्मयोगी जो है, जो कर्मकांड या विचार करने वाला व्यक्ति की मानसिक दशा ऐसी होती है कि देखो मैं ये वाला यज्ञ करूं या फिर ये वाला व्रत करूं और फिर मुझे ये जो है फल मिले, और ये फल मिलेगा तो मैं इससे अपनी इंद्रियों की तृप्ति कर सकूं, और अपनी इंद्रियों की तृप्ति करके सॉरी अपने परिवारजन की इंद्रियों की तृप्ति कर सकूं, अपने देश की इंद्रियों की तृप्ति करूं। मतलब मतलब प्रभुपाद उसको समझाते हैं सेल्फ इंटरेस्ट और एक्सटेंडेड सेल्फ इंटरेस्ट, इसमें भगवान का इंटरेस्ट नहीं है। वो करते 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 ना एक बारी वो ऐसे व्यक्ति को पता चल जाता है कि कोई खुश तो है नहीं, इतनी इंद्रियों की तृप्ति हो गई, पूरे पूरे पूरा जीवन निकलने को आया कि कोई खुश तो है नहीं, ना मैं, मेरे मन में शांति आई, ना मैं जिनकी इंद्रियों की तृप्ति करने का प्रयास कर रहा हूँ उनकी इंद्रियों में तृप्ति आई। तो इससे अच्छा है कि मैं, और यहाँ पे इतना फिर झोल, मतलब इतना झंझट भी है कि ये करो वो करो, तो क्यों ना मैं स्वर्ग लोक चला जाऊं। स्वर्ग लोक में तो मैं हजारों वर्ष रहूंगा, वहां पर तो और भी अप्सराएं होंगी, सोम रस भी होता है और बहुत सुंदर जगह है, वहां चले। तो फिर तो वहां जाने के लिए वो सकाम कर्म योग को करना शुरू कर देते हैं कि सकाम कर्म योग, तो उनको हायर देवी देवताओं में भी हायरार्की होती है। जैसे आपके हमारे पार्लियामेंट में, इंडिया के पार्लियामेंट में हायरार्की होती है ना, एक छोटा लीडर, फिर उससे बड़ा वाला लीडर, फिर उससे बड़ा वाला लीडर, सबसे ऊपर प्रेसिडेंट, राइट। वैसे ही देवी देवताओं में भी हायरार्की होती है कि ऐसे ये देवी देवता, ये छोटे ये देंगे फिर वो देंगे। सबसे ऊपर जो देवी देवता होते हैं वो है ब्रह्मा और शिव। विष्णु को देवी देवताओं में नहीं माना जाता, पर ब्रह्मा और शिव, तो उनकी आराधना करके कि मुझे ये दो, मुझे स्पेशली शिव जी की जो भक्त कहते हैं उनकी बहुत ऐसी इच्छाएं होती हैं। तो उस व्यक्ति की मानसिक दशा ऐसी होती है कि मुझे स्वर्ग जाना है, तो मैं अब हायर देवी देवताओं की वो करूं, और मतलब मैं कमाऊं, और कमा के मैं इसलिए कमाऊं क्योंकि मुझे ये फल मिले। तो फ्रूट्स ऑफ वर्क में उसकी बहुत आसक्ति रहती है। फिर वो करते 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 अगर जैसे कि भगवान शिव, अगर एक बारी भी उसने अपने जीवन काल में एक सच्चे मन से प्रार्थना कर दी कि मुझे सत्य जानने की इच्छा है, तो जो शिव जी हैं वो एक वैष्णव, यथा नाम वैष्णव शंभु, सबसे ऊपर उच्च कोटि वैष्णव हैं। तो और या फिर कोई और भक्त की अ, वो हो जाए, कृपा हो जाए, तो या फिर अपने मन में ही प्यूरिफिकेशन हो जाए, शुद्धि हो जाए, तो निष्काम कर्म योगी बन जाता है। निष्काम कर्म योग के बारे में हमने लास्ट टाइम चर्चा की थी कि वो व्यक्ति जो है जो कृष्ण के लिए ही कार्य करता है, वो फलों से उसकी कोई आसक्ति नहीं होती है। निष्काम कर्मयोगी करते करते कुछ व्यक्ति, निष्काम कर्मयोग से हम सीधा भक्ति योग पे भी जा सकते हैं, पर निष्काम कर्मयोग करते करते कुछ व्यक्ति जो है वो ज्ञान की तरफ, प्रभुपाद कहते हैं कि ज्यादातर जो भक्त हैं वो ज्ञान की तरफ चलने लगते हैं, कि और अंततः वो ज्ञान की तरफ जाते जाते ब्रह्मन की रियलाइजेशन में वो खत्म होते हैं। मगर ब्रह्मन जो होता है वो तो चलो भगवान जो है वो एनर्जी है, मतलब भगवान का कोई रूप नहीं है, पर उससे ऊपर ऐसा ऐसा योगी होता है जो परमात्मा पे ध्यान लगाता है अपने मन में, अष्टांग योग, जो हम छठे अध्याय में पढ़ेंगे भगवद गीता के। मगर सबसे ऊपर भक्ति योग होता है जो कृष्ण के श्याम सुंदर स्वरूप को मानता है, जो भगवद गीता छठे अध्याय के आखिरी श्लोक में भी आता है, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेर अंतरात्मनः श्रद्धावान भजते यो माम यो में मुक्ता, अंत मुझे याद नहीं आ रहे दो शब्द, मगर यही मतलब है कि सबसे उच्च कोटि का योगी वही होता है जो मुझे मेरी भक्ति करता है श्याम सुंदर स्वरूप में। अभी आपको अगर ये समझ में आ गया है तो बाकी समझना आसान होगा। ये एक्सटेंडेड योगा लैडर, तो प्रोग्रेसिव योगा लैडर में क्या है कि अब यहाँ पर अगर आप देखोगे
कि मैंने आपको कहा था कि निष्काम कर्म योग से सीधा हम भक्ति में भी जा सकते हैं। एक्सटेंडेड में क्या होता है कि एक स्टेप ऊपर चढ़ना पड़ेगा। प्रभुपाद इसका उदाहरण देते हैं कि जैसे लेट्स एग्जाम्पल, अब आप ये प्रश्न का उत्तर दो कि अगर आप एक बिल्डिंग में जा रहे हो और आपको ना 40वें माले पे जाना है बिल्डिंग के, तो दो रास्ते हैं बिल्डिंग पे जाने के 40वें माले पे। एक है कि आप सीढ़ियां चढ़ो 40 माले तक, और एक है कि आप लिफ्ट ले लो। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करेगा, कैसे जाएगा? लिफ्ट से जाएगा, लेगा, लिफ्ट लिफ्ट से से आएगा माता जी। लिफ्ट ले लेगा। वेरी नाइस। तो उसी तरीके से कुछ व्यक्तियों को जन्म लग जाते हैं भक्ति योग तक आने के लिए, क्योंकि वो एक से दूसरे से तीसरे से, और मैं ऐसे कुछ इस्कॉन में ज्योतिष भक्तों को भी जानती हूँ जो भक्तों के बर्थ चार्ट को देखकर बता सकते हैं कि तुम पिछले जन्म में किस प्रकार के योगी थे। इट्स क्वाइट इंटेंस, सुनने में भी बहुत डर लगता है, पर ऐसा ऐसे हैं, मैं जानती हूँ ऐसे बहुत उच्च कोटि के भक्त। एनीवे, सो प्रोग्रेसिव योगा लैडर क्या है कि अब वो लिफ्ट ले रहा है बंदा, पर फिर भी वो लिफ्ट एकदम वो नहीं है, फास्ट नहीं है, मगर फिर भी यहाँ पे एनिमल लाइफ या फिर मनुष्य योनि, मनुष्य योनि मगर शरीर मनुष्य शरीर है, मगर कार्य जो है वो जानवर वाले हैं। उससे ऊपर कर्मकांड या विचार वाला व्यक्ति, उससे ऊपर सकाम कर्म योगी, उससे ऊपर निष्काम कर्म योगी, उस और निष्काम कर्म योगी जो होता है वो सीधा भक्ति योग को भी ले सकता है, जिसमें भाव भक्ति और प्रेम भक्ति आता है। कि निष्काम कर्म योगी जो है वो साधना भक्ति को हम जब भक्त रसामृत सिंधु पढ़ेंगे तो उसके दूसरे अध्याय में श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद इसके बारे में चर्चा करते हैं कि भक्ति जो है वो साधना भक्ति से ऊपर होती है भाव भक्ति से ऊपर होती है प्रेम भक्ति। सो उच्च कोटि की भक्ति जो है वो प्रेम भक्ति होती है। तो निष्काम कर्म योगी अगर साधना भक्ति ले ले, जैसे कि हम करते हैं कि 16 राउंड 16 माला का जप करना, 4 नियमों का पालन करना, भक्तों का संग करना, भगवान की इस प्रकार से सेवा करना, जो भी हम नियमों का पालन करते हैं, एकादशी का व्रत करना, इस प्रकार से खाना, इस प्रकार से रहना, जो भी हमारा लाइफस्टाइल है वो साधना भक्ति में आता है। ओके, सो एक्सप्रेस योगा लैडर जो है वो सबसे ऊपर होता है कि अगर कोई, जैसे प्रभुपाद ने अपने जीवन काल में, जब प्रभुपाद न्यूयॉर्क आए और लॉस एंजलिस आए, तो जो उन्होंने एक्सप्रेस योगा लैडर, क्योंकि प्योर डिवोटी का एसोसिएशन ऐसे ही करता है, जो भी कृष्ण ने उनको भेजा, जिसे भी भेजा उसे ही प्रभुपाद ने कृष्ण का भक्त बना दिया। अब प्रभुपाद बॉवरी स्ट्रीट पे रहते थे न्यूयॉर्क में। बॉवरी स्ट्रीट जो है ना वो सबसे लाइक बदबूदार वो जगह है न्यूयॉर्क की। जैसे भारत में अगर आप कोई झुग्गी झोपड़ियों वाली कॉलोनी में चले जाएं तो काफी बदबूदार जगह होती है ना, वैसे ही बॉवरी स्ट्रीट में सारे जो लोग जो हैं वो जो ड्रग मत्स्य और जो भी जो ड्रग और अल्कोहल और ये सब चीजें करके सड़कों पे पड़े रहते हैं, वैसी जगह है। तो प्रभुपाद वहां रहते थे और वहां पर जो पहले उन्होंने भक्त वहीं से बनाए। तो एनिमल लाइफ, ऐसा कहने का वो है कि ये उदाहरण मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि एनिमल लाइफ, ऐसा मनुष्य जो पशु का जीवन व्यतीत कर रहा था, मगर उसको किसी तरीके से एक शुद्ध भक्त का साथ मिल गया, संग मिल गया, तो वो एकदम से साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति पे जा सकता है। उसको ये सब कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं। एक और शिला प्रभुपाद हमें एक्सप्रेस एलिवेटर, ये एक्सप्रेस एकदम फास्ट एलिवेटर जो 1 सेकंड 2 सेकंड में यहाँ नीचे से ऊपर पहुंचा दे, ऐसा 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 एसोसिएशन है शिला प्रभुपाद का हमारे जीवन में। आपके बहुत से प्रश्न हैं, आपकी प्रश्नोत्तरी में आपको ये तीनों समझ में आने चाहिए, तो एक बार आप फिर से देखना और अगर प्रश्न है तो अंततः पूछना। मैं आई थिंक 10 मिनट में मैं कक्षा खत्म करके वी कैन डिस्कस, क्योंकि आज का उद्देश्य मेरा यही था कि ये 3 योगा लैडर्स आपको समझ में बिल्कुल आनी चाहिए। रश्मि जोशी माता जी आप पढ़ दीजिए। माता जी, रश्मि जोशी माता जी। ओके, हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्णा।
देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्ता श्रेया परमवाप्स्यथ। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबको संपन्नता प्राप्त होगी। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू। सो ये अभी भी कृष्ण 10 से 16वें श्लोक में कर्मकांड या विचार के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं कि अगर तुम यज्ञ करोगे और तुम देवी देवताओं को प्रसन्न करोगे तो वो तुम्हें सहयोग करेंगे कि तुम्हारी सारी संपन्नता प्राप्त हो जाए। ओके, नेक्स्ट अनामिका माता जी कृपया करके पढ़ दीजिए। उसके बाद संगीता माता जी। स्तान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। क्या मैंने कोई श्लोक मिस किया है क्या माता जी? आप कौन सा श्लोक पढ़ रहे हो? नहीं माता जी, 12वां 12वां। श्लोक पढ़ती, ठीक है। 10th मनी माता जी ने Okay. पढ़ा, 11th हमने पढ़ा, आपने 12th ओके, सॉरी बस स्लाइड गलत थी। ओके, गो अहेड। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। धन्यवाद माता जी। तेन एव सहा, सो उसे चोर कहा जाता है। तो अंततः कृष्ण जो है वो पहले तो एम्फसाइज कर रहे हैं, उस पे जोर डाल रहे हैं कि जो अगर तुम्हें अपने इंद्रियों की तृप्ति करनी है तो अगर और तुम मेरे पास मतलब भक्ति योग में नहीं आ सकते या फिर ज्ञान योग अष्टांग योग में नहीं जा सकते तो जो है ये जो ये देवी देवता हैं उनकी यज्ञ करो। उन्होंने ये इसको काफी जोर डाला 10 और 11वें श्लोक में, और 12वें श्लोक में कृष्ण ने कहा कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो निश्चित रूप से चोर कहलाओगे, क्योंकि तुमने जो देवी देवता हैं उनको ये उपहार अर्पित नहीं किए पहले। कि संगीता माता जी, संगीता खुरानिया माता जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। यज्ञ शिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुजन्ते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। हरे कृष्णा माता जी। और अनुवाद माता जी। अनुवाद। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त रहते हैं क्योंकि वे यज्ञों में अर्पित किए भोजन को यानी प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। सो कृष्ण जो है 13वें श्लोक से अब हमें एक उदाहरण देते हैं। ठीक है, यहाँ से एक उदाहरण शुरू होता है। आप एक श्लोक से दूसरे श्लोक का लिंक समझने का प्रयास करो। कि पहले तो कृष्ण ने समझा दिया और उसके बाद में अब एक उदाहरण दिया कि किस प्रकार से जो है यज्ञ में किया गया, यज्ञ में अर्पित किया गया जो भोग होता है वो हमें सारे पापों से मुक्त कर देता है। सो भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। मैं ना एक बात बता दूं, गीता नगरी में ना एक दिन आई थिंक 2 साल हो गए होंगे इस बात को, मगर मुझे याद है मैं सुबह रसोई में भोग बना रही थी सुबह सुबह। इस समय जो अभी का समय है ना मेरे यहाँ, तो बहुत मतलब आनंद आता है कृष्ण की रसोई, क्योंकि कुछ भक्त जो हैं वो डीडीज को तैयार कर रहे होते हैं, कुछ जो है वो श्रीमद् भागवतम की क्लास दे रहे होते हैं, कुछ जो है वहां पे गाय हैं तो उनका दूध निकाल रहे होते हैं, कुछ जो है वो मतलब खाना बना रहे होते हैं, और मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटी जो है वहां पे वो राधा दामोदर के लिए चल ही रही होती है। वो पूरा इन्वायरमेंट ही ऐसे होता है। तो मेरे साथ में कुछ स्टूडेंट्स थे, कुछ आए हुए थे जो विजयनगरी में। तो एकदम हमने जब बना लिया सब कुछ तो हमने साथ में कहा कि दिस वाज वेरी नाइस, काफी मजा आया। सो तभी वहां पे मंदिर के प्रेसिडेंट आ गए। उन्होंने कहा कि देखो हम यहाँ पे काम करते हैं, खाना बनाते हैं तो हमें कितना मजा आता है, और हम बहुत बनाया था, ऐसा नहीं कि
कम आई थिंक 50-60 लोग थे उस दिन। मगर उन्होंने फिर एक बात बोली जिससे मतलब हमारा कॉन्शियसनेस एकदम एलिवेट हो गया। उन्होंने कहा कि देखो सुबह सुबह इस समय दुनिया भर में होटल भी खुलते हैं, है ना। आपने देखा होगा वहाँ भारत में भी कि जो होटल है वो सुबह सुबह खुलते हैं और फिर लोग सब्जियां काट रहे होते हैं, आलू उबल रहे होते हैं। जो जी स्टैटिक, आज फिर से स्टैटिक है किसी का, पता नहीं किसका है। ओके तो उनको ऐसी खुशी नहीं प्राप्त होती क्योंकि जो है वो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं। अ, मगर जो किसी का ममता त्रिपाठी माता माता जी, जी किसी का वॉइस आ रहा है ब्रेक में। ममता त्रिपाठी माता जी, आपका स्टैटिक है, आप चेक कर लो। ओके तो अंततः मैं ये कहने का प्रयास कर रही हूँ कि अगर आप इसीलिए मंदिर में जाना आवश्यक होता है, हमें वो सुख की प्राप्ति कैसे एक्सपीरियंस करना बहुत आवश्यक होता है। मगर जैसे यहाँ ये होटल खुला, वो होटल खुला, तो अगर आप होटल में रसोई में जाओ, ठीक है, आप वहां पर सो के अरे यहाँ पे तो बहुत अच्छा खाना मिलता है, ये मिलता है, मगर आप अगर थोड़ी बुद्धि शार्प हो जाती है हरे कृष्णा मंत्र जाप करके, और अगर आप होटल के पीछे रसोई में जाओ और रसोई में जाके वहां पर देखो कि किस प्रकार से काम हो रहा है, तो सब जो है पसीने पसीने हुए होते हैं, सब सब जो है वो बहुत लाइक खुश नहीं होते हैं। और अगर आप कृष्ण की जैसे रसोई में जाओ, मुझे याद है राधा गोविंद मंदिर में भी मैं जब रसोई में काम करती थी तो एवरीबडी इज हैप्पी। तो इस प्रकार से वो काम करते करते इतनी खुशी मिलती है, तो प्रसाद खाने के बाद तो क्या ही होगा। और मेरे गुरु महाराज ने एक बात बोली थी कि हम एक बार महाप्रसाद की महिमा के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि महाप्रसाद की महिमा को हम कभी भी मिनिमाइज नहीं कर सकते। महाप्रसाद इतना महिमाकारी होता है कि अगर किसी व्यक्ति ने गलती से भी अपने जीवन काल में एक अन्न भी खा लिया महाप्रसाद का, तो उसको कभी भी जानवर की योनि नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं मिलेगी महाप्रसाद खाने से। सो एटलीस्ट ह्यूमन लाइफ इज गारंटेड। और कृष्ण कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसे खाता है बिना भोग लगाए तो वो सिर्फ पाप ही खाता है। और नामनिष्ठ प्रभु इसको इस प्रकार से समझाते हैं कि हम कितने लोगों को आसपास देखते हैं कि यहाँ पे मतलब खा रहे हैं और होटल में जा रहे हैं या अपने घर में भी खा रहे हैं या घर में खाना बनाते बनाते ही टेस्ट कर रहे हैं, वो मॉर्सल आफ्टर मॉर्सल, एक 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 निवाले आफ्टर एक निवाले के बाद दूसरे निवाले में अपना जो जीवन है उसको इंटैंगल कर रहे हैं, कि अपनी आत्मा को बांध रहे हैं इस भौतिक जगत में, बार बार एक एक निवाले के बाद निवाले से। काफी जिस प्रकार से रामनिष्ठ प्रभु समझाते हैं वो काफी डर लगता है। एनीवे तो अभी जो फटाफट ये साइकिल ऑफ सैक्रिफाइस या यज्ञ का चक्र समझ लेते हैं। कृष्ण ने अब तक जो कहा ये समरी है कि भगवान से वेदों की प्राप्ति होती है, वेद उत्पन्न होते हैं, ठीक है। वेद हमें बताते हैं कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जो हमें भगवान के पास लेके जाए, ठीक है, ये ड्यूटी। और इसमें कृष्ण ने हमें उदाहरण दिया है प्रसाद खाने का, या तो उसका उदाहरण शुरू होता है कि उगाने से, फल खेती बाड़ी करने से। तो वेदों में लिखा है कि अगर तुम्हें अपना मनुष्य शरीर नर्चर करना है तो अन्न खाओ, और अन्न खाने के लिए अन्न उगाओ। तो वेदों में उसका चर्चा आती है। और ये अन्न उगाना एक यज्ञ है, और यज्ञ जो है क्योंकि ये वेदों में भाषा आती है तो इसलिए ये यज्ञ है, सैक्रिफाइस है। और यज्ञ से अगर हम देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं, भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं, तो यज्ञ से वर्षा आती है, वर्षा से अन्न उगता है, और अन्न उगने से हम हम बहुत प्रकार के डिशेस, बहुत प्रकार का नाना प्रकार के खाने बना सकते हैं। पर नाना प्रकार के खाने बनाने के बाद हमें उसे फिर से भगवान को अर्पित करना होगा पहले लेने से। अगर हम उसको भगवान को कैंसिल करके खुद खाने लग जाएंगे तो फिर हम मनुष्य योनि, फिर हम इस भौतिक जगत में फंसे रहेंगे। तो इस प्रकार, इसीलिए इसे चक्र कहा जाता है, शुरू होता है कृष्ण से और अंत भी होता है कृष्ण पे। तो ये उदाहरण हमने यहाँ पे अभी समझा।
आपको समझ में आ रहा है? आई होप मैं बहुत फास्ट जा रही हूँ ये सोचकर कि बिल्कुल, आप ये पढ़ के अच्छे आए। से पढ़ा हुआ है सबने कि माताजी ये बिल्कुल आप ठीक है माताजी, परफेक्ट हाँ, जा रही हो समझ आप। में आ रहा है। ठीक है। आई होप बहुत सारी नॉइजेस से तो आई होप समझ आ जाए। ओके, प्रभुपाद इसके तात्पर्य में ये लिखते हैं कि यज्ञ करने से मनुष्य का भोजन पवित्र हो जाता है। बहुत अपवित्रता होती है हमारे जो जीवन, हम जिस प्रकार से अपना जीवन जीते हैं। हम बहुत जीव जंतुओं का ना चाहते हुए भी उनकी हत्या करते हैं। पर अगर हम इस भोजन को कृष्ण यज्ञ के रूप में कृष्ण के आगे अर्पित करें तो उसे पवित्र हो जाता है। और पवित्र भोजन करने से उसका अस्तित्व ही शुद्ध हो जाता है। मतलब हमारी इंटेलिजेंस शार्प हो जाती है। अस्तित्व की शुद्धि से स्मृति में सूक्ष्म उत्तक पवित्र हो जाती है। और जब स्मृति पवित्र हो जाती है तो कोई मुक्ति के मार्ग के बारे में सोच सकता है। और ये सभी मिलकर कृष्ण भावनामृत की ओर ले जाते हैं, जो वर्तमान समाज की महान आवश्यकता है। ठीक है, इस प्रकार से ये सिर्फ एक भोजन अपना चेंज करने से ही हम कृष्ण भावनामृत की तरफ जा सकते हैं। सिर्फ इतना छोटी सी चीज करने से। कोई अनम्यूट करता है? राखी माता जी अपने आप को आप ओके, रंजना मिश्रा माता जी कृपया करके आप पढ़ दीजिए। फिर हरे कृष्ण सरिता माता माता जी। जी। हरे कृष्ण। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन् सम्भवः यज्ञाद् भवति पर्जन्या यज्ञः कर्म समुद्भवः। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं। जो वर्षा से उत्पन्न होता है वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। हरे कृष्ण। वेरी नाइस, धन्यवाद माता जी। सो ये समरी है सिर्फ अब कि किससे क्या होता है। हमने ये पढ़ लिया है कि सारे प्राणी अन्न पर आश्रित होते हैं और अन्न जो है वो वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा जो है वो यज्ञ से संपन्न होती है और यज्ञ नियमित कर्मों से उत्पन्न होता है, जो हमें वेद बताते हैं। सिर्फ एक समरी है जो मैं चक्र ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। सपना कुमारी माता जी कृपया करके पढ़ दीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कर्म ब्रह्मोद्भवं वृद्धि ब्रह्मचर्य समोद्भवं तस्मात् सर्ववर्गतं ब्रह्मा नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। माता जी इसका तात्पर्य? वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान पर ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। हरे कृष्ण। दिस इज ये भी एक समरी है, एक सारांश है जो हम वेद कहाँ से आए हैं और वेदों में जो कर्म का निधान है वो उसको हम जो है ड्यूटी क्यों मानते हैं, क्योंकि वो कृष्ण से आए हैं इसीलिए। वेद कृष्ण ने कहाँ कहा है, कृष्ण ने भगवद गीता में कहाँ कहा है कि वेद उनसे उत्पन्न होते हैं? इसका अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं तो आप इसको कैसे प्रूव करोगे कि ये वेद जो है, क्यों ये भी तो कह सकता है कि वेद तो ब्रह्मा जी से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो आपने ब्रह्मा जी की फोटो देखी है जिसमें उन्होंने हाथ में वेद पकड़े हैं। तो कृष्ण ने भगवद गीता में ऐसा कहाँ कहा है कि वेद उनसे उत्पन्न होते हैं? 15 चैप्टर के 15 श्लोका में 15 क्या है वो? अब मेरे को इतना अभी ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन 15.15 में मैंने अभी जल्दी में ही पढ़ा है उसे। धन्यवाद माता जी, ये सही उत्तर है। वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्या वेदांतकृत वेदवित्तेव चाहम। सारे वेदों को अंततः सारे वेदों का उद्देश्य यही होता है कि वो मुझ पे अंत होते हैं। इनफैक्ट मैं वेदों को जानता हूँ और इनफैक्ट मैंने ही वेद बनाए हैं। तो मैंने ही तो उस अपने व्यास देव के इनकारनेशन में प्रपाद उसके तात्पर्य में समझाते हैं। ओके, ऋतु जैन माता जी आप कृपया करके पढ़ दो 16वां। हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण। एवं प्राप्तिं चक्रम एवं प्राप्तिं चक्रम अनुवर्तयति इह यहाँ अधः आयु इंद्रिय आरमः अमोध्यम पार्थ सह जीवति। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित
यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता वह निश्चित ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसे व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए ही व्यर्थ ही जीवित रहता है। हरे कृष्णा वेरी माता जी। नाइस, धन्यवाद। सो मोघम पार्थ सजीवति, मतलब उसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। अगर उद्देश्य कृष्ण नहीं है तो वो व्यर्थ ही जीवित है। तो ये बहुत बहुत बड़ा उपदेश है कृष्ण की तरफ से, क्योंकि हम अपने जीवन में ये देखते हैं कि अगर कोई अपना जीवन सरलता से व्यतीत कर रहा है, अपना जीवन मतलब ऑफिस जाता है या फैमिली है और टैक्सेस भरता है, मतलब एक सिंपल जीवन व्यतीत कर रहा है, तो वो हमारा एक आदर्श बन जाता है। मगर यहाँ पर हम देखते हैं कि कृष्ण जो है वो इसको कहते हैं कि ऐसा जीवन व्यर्थ जी रहा है, ऐसा व्यक्ति व्यर्थ में जीवन जी रहा है, क्योंकि उसने अपने मानव जीवन का पूरा उपयोग नहीं किया। और मानव जीवन का उद्देश्य क्या है कि मैं अब इस जन्म मृत्यु जरा और व्याधि के चक्र से कैसे मुक्त हो जाऊं, कैसे अपने वापस घर जाऊं। कि सो काफी रेवोल्यूशनरी है कृष्ण कॉन्शियसनेस। सो सिर्फ 2 चीजें की हैं आज मैंने आपके साथ। एक है कि योगा लैडर, योग की सीढ़ी, जो 3 अलग अलग सीढ़ियां हैं उनको समझना, वो मैं शेयर कर दूंगी व्हाट्सएप में पिक्चर, मगर आपको वो पूरा समझ में मतलब इन एंड आउट समझना चाहिए, क्योंकि अब इस अध्याय के बाद ये योगा लैडर की चर्चा पूरी भगवद गीता में होगी। और दूसरी बात ये कि उदाहरण क्या है कि हम कैसे अपना ऐसे जीवन व्यतीत करें, उसमें उदाहरण है भोजन का, अन्न का। और उस उदाहरण को आपको एकदम से आना चाहिए। अगर आप भी कक्षा लेते हो तो आपको भी वहां पे उसे समझाना आना चाहिए कि ये एक उदाहरण है और उसका उद्देश्य ये है कि हम अंततः कृष्ण की तरफ ही जाएं। इसमें सेल्फ इंटरेस्ट है कि मुझे ग्रेन चाहिए, है ये सेल्फ इंटरेस्ट, ये कोई शुद्ध भक्ति नहीं है। मुझे अन्न चाहिए, अच्छी क्वालिटी का चाहिए, ये चाहिए। मगर फिर भी कृष्ण ने वहां पे अपने आप को उनके जीवन में मतलब आने का प्रयास किया है कि तुम किसी तरीके से, चाहे तुम्हारा इंटरेस्ट है पर तुम फिर भी मेरे को याद करो। ओके, कोई प्रश्न है? अगले क्लास मंडे, नेक्स्ट मंडे 25 जुलाई को हम लंबी क्लास ले सकती हूँ मैं, और उस टाइम हम ये कोशिश करेंगे कि पूरा अध्याय खत्म कर दें। तो आप 17 से 43rd वर्ष पूरा पढ़ के आना, नहीं तो अदरवाइज एटलीस्ट 17 to 35 तो करेंगे ही। ठीक है, वी कैन टेक सम क्वेश्चन आंसर्स। मैं हाथ नीचे कर देती हूँ। किसी को कोई प्रश्न है? चेक द चैट। अटेंडेंस, कोई प्रश्न नहीं है? रीना गुप्ता माता जी, गुड। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। जैसे अभी हमने योगा लैडर देखा, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि कभी कभी हम समझते हैं कि बहुत से ऐसे भक्त होते हैं कि कर्म कांड और निष्काम कर्म के बाद में वो निर्विशेष, वो ऐसा समझते हैं कि ठीक है हमने समझ लिया, ज्ञान ले लिया, उसके बाद वो सकाम और निराकार, जिसे हम कहेंगे निराकार और सगुण, साकार और निराकार, उसमें डिवाइड हो जाते हैं। मैंने बहुत ऐसा वो देखा कि यहाँ जो हमारी वो आती है, हमेशा डिबेट होती है, और वो तो यही कि भगवान है, तो जैसे बहुत से लोग ब्रह्म कुमारी इसको वो करें, उनके बेसिक यहाँ तक तो सेम हो जाते हैं कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं, निष्काम कर्म तक। फिर उसके बाद वो 2 डिवीजन में चले जाते हैं, कुछ हो जाते हैं कि नहीं हम सिर्फ निराकार, भगवान का कोई आकार नहीं है। तो क्या यही स्टेज ऐसी होती है कि जहाँ से वो जा सकता है, या जो हमारी, हम एनिमल एज से तो देखिए हमारी चेतना ही नहीं है, हम समझ सकते हैं, पर निष्काम के एनिमल के बाद हमने कर्म कांड पढ़ा, फिर निष्काम कर्म पढ़ा, तो क्या हम समझे कि यहीं से जब ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी हम कह सकते हैं कि अहंकार वश या पूरा ज्ञान ना होने के कारण वो निराकारवाद की तरफ मुड़ जाते हैं? तो 2 चीजें हैं। एक तो ये बात हमने ये योगा लैडर में डिस्कस भी की थी कि कुछ माता जी, यहाँ एनिमल लाइफ का मतलब एनिमल योनि नहीं है। एनिमल लाइफ का मतलब इधर है कि मनुष्य जो
पशु के जैसे जीवन व्यतीत करता है, द्विपद पशु, ठीक है। तो यहाँ पे आप एनिमल लाइफ वो बिल्ली, शेर और सांप ऐसे जानवरों को मत समझो। मुझे रिप्रेजेंट करता है कि मैं एक जानवर हूँ, अगर मैं अपने मनुष्य योनि का सही से उपयोग करके आध्यात्मिक मार्ग में आगे नहीं बढ़ रही, तो ठीक है। तो यहाँ पे ये मनुष्यों के लिए इस्तेमाल किया गया वर्ड। दूसरा हमने ये योगा, एक्सटेंडेड योगा लैडर, यहाँ पे हमने ये आपके प्रश्न का उत्तर ये था कि कोई कर्मकांड या विचार से ऊपर सकाम कर्मयोगी बनता है, निष्काम कर्मयोग में आके वो साधना भक्ति करना शुरू करता है। मगर कई व्यक्ति निष्काम कर्मयोग करके, साधना भक्ति करके भी भाव भक्ति, प्रेम भक्ति तक नहीं पहुंच सकते, वो नीचे यहीं पे रुक जाते हैं कहीं, ज्ञान योग या अष्टांग योग, ठीक है। ज्यादातर ऐसे ही होता है। मगर कृष्ण ने ये भगवद गीता में भी कहा है, योगी नाम वो 7वें अध्याय में जो श्लोक है, क्या श्लोक है जिसमें कहा है कि बहुत मृत्यु, बहुत जन्मों के बाद मनुष्याणां सहस्रेषु, जी मैं बताऊं, मनुष्याणां सहस्रेषु बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः। धन्यवाद माता जी, ये श्लोक को प्रभुपाद समझाते हैं। धन्यवाद माता जी। से मनुष्य नाम सहस्रेषु नहीं, माता जी क्या है श्लोक, दोबारा पढ़ाना कुछ माता जी, कुमुद माता जी। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। धन्यवाद। सो रीना गुप्ता माता जी, यहाँ पे बताया है प्रभुपाद ने ये, इसके बारे में इसकी लेक्चर सुनना प्रभुपाद का, प्रभुपाद बहुत समझाते हैं कि ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, बहुनाम जन्मनाम अंते। बहुनाम का अर्थ होता है कि बहुत सारे, जन्म नाम अंते, बहुत सारे जन्मों के अंत में, जन्म नाम अंते। ज्ञानवान जो ज्ञानी होता है, जो ये ऐसा होता है, ज्ञानवान होता है जो इम्पर्सनलिज्म, जो ब्रह्म ज्योति में उसकी आसक्ति रहती है, माम प्रपद्यन्ते, वो मुझे ही अंततः मेरे पास आता है। तो ऐसा नहीं है कि हर कोई एक ही जगह जाने के लिए है, बट कृष्णा नोज के साधना भक्ति करके कोई जो है वो ज्ञानी ही बनेगा, पर साधना भक्ति करके कोई जो है वो अष्टांग योगी ही बनेगा। पर बहुत कम, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, बहुत कम ऐसे भक्त होंगे जो भक्ति योग में आएंगे। ठीक है, आपका उत्तर दिया कि नहीं दिया मैंने, आई डोंट नो। जी समझ आया इससे रिलेटेड, पर थोड़ा सा मेरे को यही था कि अगर हम किसी को समझाने की कोशिश करते हैं कभी, तो ये हो जाता है कि यहाँ तक, इसका मतलब यही हुआ कि निष्काम कर्म के बाद में, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं बहुत अच्छे, जिसे हम कहेंगे कर्म योगी, या बहुत अच्छे समाज के लिए काम कर रहे हैं, और वो ये भी कहते हैं कि नहीं हम तो भगवान को समर्पित कर रहे हैं, परंतु फिर वो यहाँ आके अटक जाते हैं कि वो भक्ति योग ना करके वो सिर्फ कर्मों पे और अपने ज्ञान पे ही, जैसे वो अपने ज्ञान, पूरे उनको ज्ञान होता है, सब कुछ बताते हैं, परंतु वो भक्ति की तरफ नहीं पूर्ण पाते हैं। तो इसका आपने माता जी बहुत अच्छा बताया कि जैसे आपने अभी एग्जाम्पल दिया श्लोका का, बहिना नाम जन्मा नाम, तो इसका मतलब यही है कि ये भी हर एक के लिए नहीं है कि अभी हो सकता है अभी इस जन्म में उनको वहां तक पहुंचने का वो मिला ही ना हो सौभाग्य, ना कि वो यहीं तक ब्रह्म ज्योति तक ही रुक के रह जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो हाँ, ये बात भी सही है, सौभाग्य, मगर उनकी खुद की इच्छा भी नहीं है। एक्चुअली सौभाग्य से ज्यादा जरूरी होता है कि हम अपनी इच्छा, हम क्या चाहते हैं। तो आप ऐसे किसी की इच्छा बदल नहीं सकते जब तक उसका भाव नहीं बदलेगा, और भाव तब तक नहीं बदलता जब तक वो कृष्ण भावनामृत की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करे। प्रभुपाद भगवद गीता में काफी जगह लिखते हैं कि कृष्ण कॉन्शियसनेस इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, टाइम लगता है। थैंक यू माता जी। धन्यवाद। संगीता माता जी, आपका प्रश्न है। आवाज नहीं आ रही है माता जी, मेरी आवाज नहीं आ रही? मेरा ना आ रही है माता जी। वो जब हम ओपन बुक के आंसर्स लिखते हैं तो उसमें अलग अलग हेडिंग दी हुई थी नीचे, अंडरस्टैंडिंग, प्रीचिंग, तो उसमें डिफरेंस क्या है माता जी? 3 तरह की रहती है। आई शुड टेल यू, भक्ति शास्त्री के जो सिलेबस है उसके एम्स हैं अलग अलग, कि अगर आप ये पढ़ाई करते हो, लेट मी सी, अगर मेरे को वो चार्ट मिलता है, तो अगर आप भक्ति शास्त्री पढ़ते हो तो 12 एम है, 12 उद्देश्य होते हैं कि पहले आपको कितना समझ आया, कि वो पर्सनल अंडरस्टैंडिंग, फिर उसको आप अप्लाई कितना करोगे, फिर आपके शास्त्रों में ग्रास्प कितना है,
माता जी वो मोर लाइक आपको समझ ठीक है, आप समझ लो, पर मोर लाइक मार्किंग में होता है कि हमारी मार्किंग में जब हम आपको मार्क करेंगे एसे में या प्रश्नोत्तरी में या आपकी क्लास की चर्चा में, पार्टिसिपेशन में, तो आप उसको कितना अप्लाई कर सक रहे हो। लेट मी सी, अगर 12 रम्स ऑफ शास्त्रिक स्टडी, एक मिनट, मैंने एक बार ये नामानिष्ठा का बुक के सामने खोला था तो बोल रहे थे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको मत दिखाओ, तो इसलिए मैंने नहीं दिखाया। बट शास्त्रों को पढ़ने के 12 एम बताए गए हैं हमारे DIHE वृंदावन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन और मायापुर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन में, कि इसमें नॉलेज, मेमोरी, रिकॉल, अंडरस्टैंडिंग, पर्सनल एप्लीकेशन, कि आप अपने खुद के जीवन में कितना अप्लाई कर सकते हो और दूसरों की कितनी मदद कर रहे हो कृष्ण कॉन्शियसनेस को अपने जीवन में अप्लाई करने में। और प्रीचिंग एप्लीकेशन के भक्ति शास्त्री का जो कोर्स करके आप जो पढ़ाते हो, आप जो क्लासेस लेते हो, उसमें आपकी प्रीचिंग में क्या परिवर्तन आया है। फिर फेथ एंड कन्विक्शन, ऐसे करके ये 12 एम है। आई कैन स्पेंड सम टाइम अगर आपको समझना है इन सब के बारे में, बट दैट्स व्हाट इट रियली मीन्स। अगर आप लोग समझना चाहते हो तो मैं आप लोगों को समझा सकती हूँ अगली क्लास में। और तीसरा जी अध्याय माता खत्म जी। करने के बाद, तीसरा अध्याय खत्म करने के बाद, जी माता क्योंकि हम जी। बहुत पीछे चल रहे हैं। माता जी इसमें श्लोक लिखना है या उसका थोड़ी सी हेडिंग देनी है, उसमें बार बार बोलते हैं आप संस्कृत का एक शब्द उठा के उसकी व्याख्या कीजिए, तो किसमें कितना लिखना है, कितने वर्ड्स में लिखना है, ये समझ नहीं आता माता जी। ऊपर लिखा होता है माता जी, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, ऐसा लिखा है ना बुक प्रश्नोत्तरी में कि ये शॉर्ट आंसर हो। शॉर्ट आंसर मतलब होता है कि 200-300 वर्ड का आंसर। लॉन्ग आंसर मतलब होता है कि 500 से लेके 600 शब्द का आंसर। तो शब्दों को काउंट किया जाता है, ठीक है। खाली ओपन बुक लिखा है माता जी, सिर्फ लॉन्ग आंसर ये सब नहीं लिखा है। शॉर्ट आंसर तो लिखा है माता जी, ओपन बुक वाले ही शॉर्ट लॉन्ग आंसर आंसर में है। शॉर्ट आंसर। ओपन बुक वाले जो हैं वही है लॉन्ग आंसर, और जो हम लोगों ने अभी किए हैं क्लोज बुक वाले वो शॉर्ट आंसर हैं। अच्छा, और माता जी निबंध ऐसे अलग लिखे हुए उसमें भी? हाँ, पर उसमें ऐसे है नहीं ना, हमारी टीचर मीटिंग हुए काफी महीने हो गए हैं, पर उसमें ये बता रहे थे हम लोग कि एसेज है नहीं उसमें, है ना, एसेज का टॉपिक नहीं है, तो एसेज का टॉपिक हमें डिजाइन करना होगा। बट आई हैव टू आस्क प्रभु, उनकी 18 डे क्लास चल रही है, कि क्योंकि प्रभु अगर नामनिष्ठ प्रभु बोले कि एसेज नहीं लिखने, तो फिर नहीं भी हो सकता है। हर मंदिर का एक अलग प्लान है। सो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप सबको इन्फॉर्म करना कि है कि नहीं है। जी क्या माता अगर जी। आपको सिर्फ अनामिका आमुख माता से जी, प्लीज आप जा, अब चले, इफ यू हैव टू गो प्लीज फील फ्री। जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। संगीता माता जी। माता जी एक आमुख से एक निबंध था, उसमें लिखा हुआ था कि डिटेल में लिखे, एक ही क्वेश्चन था, एक या दो क्वेश्चन ही है माता जी, और बाकी में ना एक क्वेश्चन के अंदर 4, 5, 6 ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए छोटे छोटे। आप मैं अपनी टीम आपको के सुनाऊं साथ ये क्या माता सॉल्व जी? कर रहे हो ना, प्रश्नोत्तरी सॉल्व कर रहे हो ना अपनी टीम के साथ? वो तो अभी शॉर्ट क्वेश्चंस में ही है माता जी सब, ओके, क्योंकि आपको मेरे 40 से मिनट की प्रश्न, क्लास होती है, तो गो अहेड, सॉरी। मैं सिर्फ एक समझ नहीं पा रही हूँ माता जी, क्योंकि जब मैं लिखने बैठती हूँ तो बहुत बड़े बड़े आंसर हो जाते हैं, एग्जाम में हम कैसे लिखेंगे इतना बड़ा? आपको छोटा करना पड़ेगा, आपको मार्क्स चाहिए तो, नहीं तो आपके बड़े आंसर के अलग मार्क्स कट जाएंगे कि आपने वर्ड लिमिट एक्सीड कर दी। 10% अलाउड होता है, मुझे जैसे याद है 10% अलाउड है। अगर आप जैसे कि 600 शब्द में आपने 60 शब्द और कर दिए तो ठीक है, तो 660 शब्द, मगर आप उससे ऊपर चले जाते हो तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग होती है फिर। Usually मेरा plus भक्ति minus शास्त्र 10% is allowed. हाँ जी, हरे कृष्णा माता जी, सॉरी। सो आप कहाँ पे हो, कौन सा प्रश्न आप पूछ रहे हो? या तो आप अपना स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखाओ। ये ओपन बुक असेसमेंट ये है, आप कह रहे हो? ये ओपन बुक के ही है माता जी, यूनिट 2 के है माता जी ये तो। हरे यूनिट कृष्णा। 2 नहीं, यूनिट 1 चल रहा है अभी तो माता जी हमारा। हाँ हाँ। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखे माता जी, 3.10 से लेके 16 तक में 3 क्वेश्चन है माता जी, कि भगवत गीता के
3.10 to 16 के आधार पर व्याख्या करें कि किस तरह एक जीव वैदिक यज्ञों के करने से अथवा कर्म कांड के नियमों का पालन करने से धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। तो इसमें दिया अंडरस्टैंडिंग, फिर इसी में दूसरा क्वेश्चन दिया, फिर इसी में तीसरा क्वेश्चन भी दिया। तो तीनों मिला के 600 वर्ड्स होने चाहिए या एक एक की होनी चाहिए, बताइए। लेट मी आस्क के बाकी लोग क्या कर रहे हैं। बाकी आप माता जी मुझे व्हाट्सएप कर दोगे ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेके जो आप पूछ रहे हो? जी जी तो माता आई जी, कैन जी माता आस्क, जी कर दूंगी। क्योंकि यहाँ का मॉडल थोड़ा अलग है, बट मुझे अभी भी क्वेश्चन नहीं मिल रहा। शेयर कर सकती हूँ हिंदी भक्ति शास्त्री का अगर आपका है तो, और मैं भक्ति शास्त्री हिंदी का। हाँ, हिंदी भक्ति शास्त्री की प्रश्नोत्तरी है मेरे पास। कौन सा पेज है संगीता माता जी, कौन सा पेज है आपका? पेज तो निकालना पड़ेगा माता जी, हम तो ये पेज नंबर माता जी आई थिंक 28, 26 या 28, 33 है शायद, 32 33। ये तो नहीं है। एक्चुअली ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहे हो आप। हमें अब एक दूसरे के साथ ये समय स्पेंड करना चाहिए। ये कौन सा ये वाला पेज है माता जी? ये माता जी क्वेश्चन है माता जी। नहीं समझ आ रहा, बहुत लोग एक साथ बोल रहे हैं। माता जी पेज नंबर 13 है, पेज नंबर 13। 13? हाँ 13 है। 13। ओ कृष्णा, ये वाला प्रश्न नहीं माता जी, मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके भेजूंगी माता जी ग्रुप में। आप व्हाट्सएप माता जी पे डाल दो हमारे। 28 29 जी जी ठीक माता है, जी और डाल मैं पूछ लूंगी एंड देन मंडे तक या फिर उससे पहले भी मुझे जवाब मिल गया तो मैं बता दूंगी। पर मुझे प्रश्न अभी भी समझ में नहीं आया, बिकॉज आई विल हैव टू सी। एक ही क्वेश्चन के अंदर माता जी 4 3 इस तरह क्वेश्चंस दिए गए हैं। अगर एक ही क्वेश्चन है और उसके अंदर सब क्वेश्चन है तो टोटल उत्तर ऐसे 600 शब्द का होना चाहिए। अगर जैसे यहाँ पे देखो, निम्नलिखित के हिंदी अर्थ कीजिए। माता जी आप पेज नंबर लेके आना। माता जी जी माता जी। टाइम यहाँ पे माता जी मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है, मैं आपको क्लास खत्म होने के बाद वो भेज दूंगी व्हाट्सएप। ओके धन्यवाद। आई थिंक ये आप जो कह रहे हो है ना, इनमें से है। नहीं ये तो हाँ माता जी, अध्याय हाँ माता जी, यहाँ से गीता अध्याय, हाँ ये वाला। हाँ इसमें एक एक के अंदर 4 क्वेश्चंस है माता जी, तो सबका अलग अलग लिखना पड़ेगा ना। अध्याय 1 से 9 भगवद गीता अध्याय 3 का एक सारांश प्रस्तुत करे। मुख्य दार्शनिक अवधारणाओं और श्लोकों के वर्णों की पहचान करे और बताए कि वे कैसे जुड़े हैं। अर्जुन का कृष्ण के अनुरोध करने के महत्व को समझाएं। कृपया मुझे केवल एक ही बात बताएं। माता जी कैन आई से समथिंग? या माता जी आपको वर्ड लिमिट जाननी है ना, तो मैं वर्ड लिमिट आपको बता दूं पूछकर। Usually, I tell you, if we give these kinds of questions in the academic world, तो usually हम word count by parts नहीं करते। हम करते हैं कि पूरे क्वेश्चन का आंसर का आप वर्ड्स काउंट करते हैं, and that complete answer should address all the sub parts of the questions that have been given in the question. ये usually मार्किंग स्कीम में ऐसे पिन पॉइंट नहीं होता, यूजुअली होता है मार्किंग। जैसे एक्चुअली मैंने अपनी सारी उम्र यही की है तो इसलिए मैं बता रही हूँ। तो यूजुअली जब हम मार्किंग स्कीम बनाते हैं तो मार्किंग स्कीम में लिखते हैं कि अगर स्टूडेंट ने ये पॉइंट्स एड्रेस किए हैं तो अकॉर्डिंगली मार्किंग होगी उसकी। ओके धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। लक्ष्मी जोशी माता जी जल्दी, बिकॉज मेरे को जाना है वो साउथ अफ्रीका। सविता माता जी आप बंद कर दो माता जी, ऐसा कुछ नहीं है,